हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता है। इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसके रास्ते या उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत बोला जो बचपन से ही ब्लाइंड है, आज 150 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सीईओ हैं। उन्होंने कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया है। हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 1600 रुपये थी। आपको जान करके यह हैरत होगा कि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने को कहा था, लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ और ही था। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने का दम रखती है। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और आगे साइंस से पढ़ने की इच्छा जाहिर की, मगर उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। श्रीकांत भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। कई महीने की कोर्ट में कानूनी संघर्ष के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिल गई और इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10वीं के बाद 12वीं साइंस से स्टडी किया है। इसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका के MIT में प्रवेश मिला। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट हैं जिन्होंने MIT में शिक्षा प्राप्त की है। अमेरिका में अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकेजिंग के लिए एक कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की एक टीम से की। उन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग में दिक्कत आना शुरू हुई, लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से और निजी बैंकों से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी के कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के 7 प्लांट हैं, जिसमें 1200 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर दिव्यांग हैं। जब श्रीकांत से कामयाबी के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उन्हें क्लास में भी सबसे पीछे बैठाया जाता था। इसलिए नहीं कि वे क्लास में सबसे लंबे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे देख नहीं सकते थे। उनके टीचर को लगता था कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी विपरीत स्थिति में उन्होंने 5 सूत्रों को अपनाया। नंबर 1, श्रीकांत बोला कहते हैं, मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझा और ये साबित भी कर दिया कि वे जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमें भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो बुरे समय में धैर्य बना कर रखना चाहिए। अधिकतर लोग बुरे समय में धैर्य खो देते हैं और गलत फैसला कर लेते हैं। श्रीकांत बोला ने धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। नंबर 3, श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में तेज थे और वे साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन दृष्टिहीन होने की वजह से उन्हें कहीं भी साइंस पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। कई महीने की कोशिश के बाद कोर्ट की मदद से उन्हें साइंस पढ़ने की इजाज़त मिल गई। हमें भी लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो एक दिन हम भी सफल हो सकते हैं। नंबर 4, श्रीकांत ने लोगों की नकारात्मक बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते रहे। इसी का नतीजा है कि आज वे एक कामयाब इंसान है। नंबर 5, श्रीकांत ने अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। 11वीं क्लास में साइंस में एडमिशन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब एडमिशन मिल गया तो टीचर ने पूरे नोट्स की ऑडियो रिकॉर्ड कर उन्हें दिया। टीचर के साथ श्रीकांत की कड़ी मेहनत से परीक्षा में उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए। हमें भी मेहनत में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। थैंक यू।